नमस्कार। कभी ये सुना है कि कोई भगवान दर्द भी चुरा सकता है? आज हम पुरी की एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ किसी चमत्कार की नहीं है, बल्कि एक भक्त के उस अटूट विश्वास की है जो पहाड़ हिला दे। पुरी में उस एक रात को लोग आज भी कहते हैं अधूरी रात। अब आप सोच रहे होंगे अधूरी क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उस रात भगवान सोए नहीं थे और बस उसी एक रात ने हमेशा हमेशा के लिए आस्था की परिभाषा ही बदल डाली। उस रात ना पुरी का पूरा माहौल ही कुछ बदला बदला सा था। समुंदर की लहरों का शोर भी पता नहीं क्यों रोज जैसा नहीं लग रहा था। हवा में जैसे कोई अनदेखा सा वजन घुल गया हो। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि जगन्नाथ मंदिर की वो ध्वजा जो हमेशा हवा के उल्टी दिशा में लहराती है, वो उस रात कांप रही थी। सवाल यह है कि ये सब किस चीज का इशारा था? तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। एक अधूरी रात। यहां ना एक ही वक्त में दो दुनियाएं चल रही थीं। एक तरफ मंदिर के अंदर जागते हुए भगवान और दूसरी तरफ मीलों दूर निराशा में पूरी तरह डूबा हुआ एक भक्त। जरा सोचिए उस रात के बारे में। एक तरफ जगन्नाथ मंदिर में एकदम सन्नाटा, दरवाजे बंद, घंटियां खामोश, लेकिन गर्भगृह के अंदर भगवान की आंखें खुली थीं। और बिल्कुल ठीक उसी वक्त कहीं बहुत दूर एक गांव में एक पिता था, माधवदास, जो अंधेरे में डूबा हुआ था। क्यों? क्योंकि बेटी की शादी रुक गई थी। घर में ना तो अन्न का एक दाना था, ना पैसा, और इज्जत तो दांव पर लगी हुई थी। और बस इसी घोर निराशा से एक ऐसी पुकार निकली, एक ऐसी आवाज जिसमें इतनी ताकत थी कि उसने मंदिर के गर्भगृह तक को हिलाकर रख दिया। अब देखिए, माधवदास के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था। गांव वालों ने तो साफ साफ कह गया था, सुबह तक इंतजाम कर लो वरना बारात वापस चली जाएगी। वो बेचारा पूरी तरह हार गया और बस मंदिर के बंद दरवाजों की तरफ भागा। वहीं गिरकर उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला, प्रभु, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, बस मेरी बेटी को टूटने से बचा लो। ये प्रार्थना ना सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक टूटे हुए दिल की आवाज थी। उसने निराशा में अपना सिर वहीं पत्थर पर दे मारा। खून बहने लगा और कहते हैं उसी खून के साथ एक ऐसी चीख निकली जिसने गर्भगृह में बैठे भगवान को भी बेचैन कर दिया। और उस पुकार का असर सीधा मंदिर के अंदर हुआ। भगवान ने एक फैसला लिया। ये वो पल था जब एक भक्त की इज्जत खुद मंदिर की पवित्र दीवारों से भी कहीं ज्यादा बड़ी हो गई। और तब इतिहास में वो हुआ जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। भगवान जगन्नाथ अपने सिंहासन से उठे। उन्होंने एक एक करके अपने सारे कीमती आभूषण उतारे। फिर उन्होंने गर्भगृह की वो दहलीज पार की जिसे कोई पार नहीं कर सकता, और एक आम साधारण इंसान का रूप धर लिया। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक भगवान का अपने भक्त के लिए उठाया गया अब तक का सबसे बड़ा कदम था। और जैसे ही भगवान ने मंदिर छोड़ा ना, कहते हैं मंदिर की दीवारों में एक हल्की सी कंपन हुई। शहर के जो पहरेदार थे उनकी आंखें अचानक से भारी होने लगीं। किसी ने कुछ भी नहीं देखा। अब देखे भी कैसे जब भगवान खुद चल रहे हों, तो नजरें तो झुकी जाती हैं। तो अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है, चमत्कार और रहस्य के मोड़ पर। देखिए, रात तो एक ही थी, पर जब सुबह हुई तो दो जगहों पर दो बिल्कुल ही अलग सच्चाइयां सामने खड़ी थीं। उसी रात की बात है, माधवदास के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बाहर एक अजनबी खड़ा था। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस एक थैला आगे बढ़ाया और बड़ी धीमी आवाज में बोला, जो सच्चे दिल से मांगा जाता है वो कभी खाली नहीं लौटता। और इससे पहले कि माधवदास कुछ समझ पाता, वो शख्स अंधेरे में कहीं गायब हो गया। और अब जरा देखिए, दो जगहों की सुबह में जमीन आसमान का फर्क। यहां गांव में माधवदास को सोने से भरा हुआ थैला मिला, बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से हुई और उसकी इज्जत बच गई। और वहां पुरी में जब सुबह मंदिर के दरवाजे खुले तो सिंहासन खाली था। पुजारी चीख पड़े और देखते ही देखते पूरे शहर में हाहाकार मच गया। तो सवाल अब ये था कि आखिर हुआ क्या? भगवान कहाँ गए? राजा परेशान, पूरा शहर जवाब ढूंढ रहा था। और जवाब मिला। कहां से? राजा की एक सपने से। और उस सपने के बाद एक ऐसा सबूत सामने आया जिसे कोई भी झुठला नहीं सका। उस सपने में भगवान जगन्नाथ ने परेशान राजा को दर्शन दिए और जानते हैं क्या कहा? मुस्कुराकर बस एक सवाल पूछा, राजन, अगर मैं अपने एक भक्त की लाज ही ना बचा सकूं, तो फिर इस मंदिर का, इस सिंहासन का क्या मतलब? बस इस एक सवाल ने सारी गुत्थी सुलझा कर रख दी। तीसरे दिन जब लोग मंदिर गए तो उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ अपने सिंहासन पर वापस विराजमान हैं।
शहर में शांति तो लौट आई, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था। इस पूरी कहानी पर, इस अविश्वसनीय घटना पर कोई यकीन कैसे करे? इसका सबूत क्या था? इस पूरी की पूरी कहानी को सच साबित करने के लिए सिर्फ एक सबूत काफी था, बस एक चीज, और उस एक चीज ने हर किसी को खामोश कर दिया। और वो सबूत था भगवान के चरणों में लगी हुई मिट्टी। जी हां, मिट्टी, इस बात का जीता जागता प्रमाण कि भगवान सच में अपने सिंहासन से उतरे थे, एक इंसान का रूप लेकर अपने भक्त के गांव तक पैदल चलकर गए थे। बस इस एक सबूत ने पूरी के हर सवाल का जवाब दे दिया था। तो अब पूरी कहानी शीशे की तरह साफ थी। एक भक्त की सच्ची पुकार हुई, भगवान ने एक इंसान बनकर लंबा सफर तय किया, एक चमत्कार हुआ जिसने इज्जत बचाई, और आखिर में सबूत के तौर पर मिले भगवान के पैरों में लगे मिट्टी के निशान। और जानते हैं, इस कहानी से जगन्नाथ के न्याय की एक बिल्कुल नई परिभाषा सामने आई। तभी से पूरी में लोग कहते हैं कि जगन्नाथ जी सोना चांदी नहीं चुराते, वो तो अपने भक्तों का दर्द और उनका अपमान चुरा ले जाते हैं। ये कहानी हमको एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आस्था का, विश्वास का असली मतलब है क्या? क्या ये सिर्फ मंदिरों और मूर्तियों तक ही सीमित है, या फिर ये उस भरोसे में है कि दिल से निकली हुई कोई भी पुकार कभी भी अनसुनी नहीं रहती?